नमस्कार, मैं सुनील जुयाल। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया टिहरी गढ़वाल। और आज पहुंचा हूं मैं अपने पैतृक गांव ग्राम मंजरवाल, जो कि जिला टिहरी गढ़वाल के विकासखंड थौलदार के न्याय पंचायत इडियान में आता है। और यहां पर आज जो श्रावण मास का जो शंकर भगवान के नाम से जो जलाभिषेक होता है, उसके उपलक्ष्य में यहां पर हमारे सभी ग्रामवासियों ने एक भंडारे का भी आयोजन रखा हुआ है। और हमारे गाँव से जो हमारे युवा साथी गंगोत्री तक जल लेने के लिए जा रखे हैं, उनका भी यहाँ पर अभिवादन स्वागत किया जाएगा। अभी थोड़ी देर में वह लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और ये जो यहाँ पर शिवालय बनाया हुआ है, ये विगत कुछ वर्षों पहले हमारे ग्रामवासियों ने ही बनाया था। और इस शिवालय में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतने सारे यहाँ पर हमारे ग्राम सभा के बच्चे हैं। और ये शिवालय यहाँ पर अंदर को किसी कारणवश हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा शिवालय का दृश्य अवश्य दिखाएं, क्योंकि प्रत्येक गांव में इस प्रकार के शिवालय और एक मंदिर यहाँ पर और भी बना हुआ है। इस प्रकार के मंदिर बनाने से हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब गांव के बीच में मंदिर होते हैं, इस प्रकार के जैसे शिवालय, किसी भी नागराज का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, ऐसे मंदिरों का जब यहाँ पर निर्माण होता है गाँव के बीच में, तो हर प्रकार की भय, डर, विभिन्न प्रकार की जो डर लोगों के अंदर बैठी रहती है वह नहीं होती है। और इसके बाद आपको दिखाएंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा वहाँ पर जहाँ पर भंडारे का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो भोजन की व्यवस्था गांववासियों के लिए और भोले के भक्तों के लिए बनाई जा रही, थोड़ा दूर से आप वहाँ का दृश्य अवश्य दिखाएंगे। और अब आपको हम ले चलेंगे वहाँ पर जहाँ पर भंडारे का आयोजन हो रहा, वहाँ पर कुछ ग्रामवासी भी मौजूद हैं। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा आप आगे आइए। अब आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर एक हनुमान मंदिर भी बनाया हुआ है। और इस हनुमान मंदिर के पास में ही पंचायत भवन है, जिसके आगे जो मैदान है, यहाँ पर जो आज का जो शंकर भगवान के जो जलाभिषेक का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी ग्रामवासियों को के लिए एवं जो हमारे भोले आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर भगवान शंकर को जलाभिषेक करेंगे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। और ये हनुमान का मंदिर है, यहाँ पर ये ग्रामवासियों द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा हनुमान जी का दृश्य अवश्य दिखाएं। और थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा इधर आए, यहाँ क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है थोड़ा अवश्य दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो ग्रामवासियों के लिए भंडारे की व्यवस्था है किस प्रकार से है और क्या क्या व्यंजन यहाँ पर पका रखे हैं। तो यहाँ पर दिखाएंगे। हमारे जो रसोईया है यहाँ पर राजेश्वर खंडूड़ी जी है, जो कि रसोईया है। और आप सभी उत्तराखंड वासियों को अच्छी प्रकार से जानकारी भी है कि खंडूड़ियों को राजाओं का रसोईया बोला जाता है। तो आज हमारे जो इस भंडारे के जो रसोईया राजेश्वर खंडूड़ी जी, मैं उनसे भी पूछूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने। खंडूड़ी जी नमस्कार। सर, यहाँ पर किस प्रकार से आप लोगों ने जो आज का जो भंडारा किया जा रहा है आपके माध्यम से, गांववासियों के माध्यम से, तो किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था की गई है? दरअसल ऐसा है कि हम सारे गांव वालों ने मिलकर, सब युवा साथियों ने, गांव की मातृशक्ति ने, सबने मिलकर एक सहयोग किया। और इसी के लिए उससे हमने जो है ये भंडारा किया। और तो क्या क्या व्यंजन बनाए? हमने आलू की सब्जी, पूरी और चावल और क्या बोलते हैं इसके लिए, छोले बनाए। थोड़ा आप दिखा सकते हैं? मैं कैमरामैन से कहूँगा आप अवश्य थोड़ा कैमरा को जूम करें और दिखाएं क्या क्या बना रखा है। ये छोले बना रखे हैं, भंडारा जो बनाया गया है जो गांववासियों के लिए और जो शंकर भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था है, उसके लिए ये आलू की सब्जी बनाई जिसको हम झोल बोलते हैं। और यहाँ पर एक पुलाव बनाया गया है, रसोईया जी के माध्यम से यहाँ पर पुलाव की व्यवस्था की गई है। इस भट्टू में एक विशेष जो हमारे गढ़वाल की पहचान है, भट्टू, दाल की भट्टू, ये विशेष है। और आप देख सकते हैं कि यह विलुप्त होता जा रहा है। और कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में अभी शायद 1 या 2 भट्टू है, लेकिन हमारे गांव में अभी 2 भट्टू है। और इस पे जब भी गांव में शादी समारोह, कोई कथा इत्यादि होती है, तो इस भट्टू में जो दाल बनाई जाती है, इसका स्वाद, इसके बारे में हम अभी अपने गांव के पूर्व प्रधान और उप प्रधान जी से भी पूछेंगे। लेकिन इस भट्टू में जो बनाया जा रहा है वो दाल और छोले हैं, जो आज के भंडारे के जो भोजन की व्यवस्था है उसके लिए बनाए गए हैं। और इस भट्टू की जो मेन जो कहानी है, अभी हमारी ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान हैं, उनसे पूछेंगे कि इसका क्या कारण है। और ये यहाँ पर जो है
ये जो भोले का जो शंकर भगवान का जो मेन प्रसाद है, जिसको भोले शंकर हमेशा खाते हैं। और आपने भजन भी सुने होंगे, विभिन्न प्रकार के भजन भोले शंकर के जो है, जिसको घोटा बोला जाता है। ये यहाँ पर घोटा बनाया गया। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा इसको जूम अवश्य करें और यहाँ पर देखना आप कार्यकर्ताओं द्वारा किस प्रकार से इसको बनाया गया है। और इसमें काजू, किशमिश, विभिन्न प्रकार की सामग्री डाल रखी, बहुत महंगी महंगी सामग्री इस घोटे में डाल रखी। और इसको बाद में इन सभी कार्यकर्ताओं को और जो शंकर भगवान के जो भोले आ रहे हैं उनके लिए बनाया गया, और इसका सेवन करेंगे। और इसी प्रकार अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं और यहाँ पर प्रसाद की भी व्यवस्था की गई, जिसको हलवा कहते हैं। हलवा भी यहाँ पर बनाया गया, अंदर रखा हुआ है, अंदर हम नहीं जा पा रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे गांव के पूर्व प्रधान है श्री गोविंद सिंह रावत जी, अब इनसे हम सबसे पहले तो हम आज की जो व्यवस्था है किस प्रकार से की गई। वर्तमान प्रधान यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, उप प्रधान है, वरिष्ठ नागरिक है यहाँ पर हमारे साथ, गांववासी है। तो पहले सबसे पहले हम उनके पास चलेंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जुयाल जी। सर, जो आज जो शंकर भगवान का जो ये विशेष पर्व है सावन के महीने का, और इस पर्व में भगवान शंकर को जलाभिषेक चढ़ाया जाता है, और इसका सबसे पहले आपसे हम ये जानेंगे कि इसकी क्या महत्व है। हाँ, सर्वप्रथम सभी शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। और भगवान भोले इस कोरोना की महामारी से तथा शासन द्वारा जो बताया जा रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है, इस लहर ना आए, हम सभी राजी खुशी रहें, सभी सर्वप्रथम तो मैं ये कामना करता हूँ। साथ ही हमारे हिंदू धर्म में भोलेनाथ के जलाभिषेक करने की परंपरा है, और उस परंपरा को हम हिंदू धर्म में बखूबी निभाते हैं, और हमारा धर्म भी है। और अपने अंतिम क्षणों तक हम लोग इस पुण्य कार्य को करते रहेंगे। ये हमारा सबसे पहले नैतिक अधिकार, हमारा कर्तव्य और जन्म सिद्ध अधिकार है। साथ ही हमारे ग्राम पंचायत मंजरवाल में भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर गत वर्ष बना है, तथा यहाँ के जो हमारे युवा साथी हैं इनके द्वारा प्रतिवर्ष गंगोत्री जाकर जल लाया जाता है, और जल लाने के बाद यहाँ पर जलाभिषेक किया जाता है। साथ ही इस उपलक्ष्य में गांव के जितने भी युवा शक्ति है, मातृशक्ति है, बुजुर्ग है, हमारी सम्रांत जनता वर्तमान गांव में निवासरत है, भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में सेवारत है तथा विश्व के कई देशों में कार्यरत हैं। इन सभी के सहयोग से प्रतिवर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस भंडारे में जो भी संभव हो इस तरह का प्रसाद के रूप में यहाँ पर बनाया जाता है, जिसके लिए संपूर्ण गांववासी, हमारे सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपना सहयोग प्रदान करते हैं। और इसी उपलक्ष्य में आज हमारे गांव में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। भले इस वर्ष हमारे गांव से कुछ ही परिवार के लोग जल लेने गए, क्योंकि हमारी एक परंपरा है और एक प्रथा भी है। क्योंकि इस कोरोना काल के दौरान हमने इस गांव से दो बहुत ही होनहार युवा साथी खोए हैं, आदरणीय भाग सिंह दादाजी एवं आदरणीय दिनेश रावत चाचा जी, और हमारे पूर्व प्रधान जी भी हमारे बीच नहीं रहे, शिवराम जुयाल जी, जीतमाला देवी जी और सूरज सिंह रावत जी, केसर सिंह रावत जी, जो कि विगत वर्ष इस तरह के भंडारे में हमारे साथ शरीक थे, परंतु उन्हीं को कौन टाल सकता है। इस वर्ष हमारे साथ नहीं है, इसलिए हमारी परंपराएं हैं गांव घरों में कि वो परिवार जल लेने नहीं जाता है जब तक हम इसकी वर्षी नहीं करते हैं, तब तक हम लोग नहीं जाते हैं। इसलिए इस साल हमारे कम युवा साथी गए। बहरहाल हमारे जो साथी गए हैं, मैं उनका आपके माध्यम से धन्यवाद कहना चाहूँगा, और सभी शिव भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ भी हो, आप राजी खुशी रहे, आप पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा यूँ बना रहे।
और ये परंपरा हर गांव में प्यार भावना बनी रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ हर हर महादेव। आज हम यहाँ सुबह से 7 बजे से कार्यक्रम में लगे हैं, सभी लोग लगे हैं, चाहे छोटा बच्चे भी है, वो भी आज यहाँ पे किसी न किसी रूप में अपना आशीर्वाद स्वरूप अपनी सेवा दे रहा है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आएँ, आलोक जी जुयाल जी हमारे बीच में आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आएँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद प्रधान जी। आपने देखा कि अभी इनके द्वारा किस प्रकार से समझाया गया जो हमारी धार्मिक आस्था का जो प्रतीक है, उस प्रकार से जैसे कि हमारे बीच में जब कोई गुजर जाता है, ये उत्तराखंड लगभग मेरे हिसाब से पूरे उत्तराखंड में ही ऐसा है कि पूरे भारत में भी ऐसा है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो लगभग 1 साल तक हम किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से इस समय हमारे गांव से, क्योंकि इस समय जो मैं अपने स्वयं के पैतृक गांव में हूं, तो मैं अभी अपने गांव कहूँगा इसको, क्योंकि मेरा गांव है, जन्मभूमि है, मातृभूमि है। तो यहाँ पर इस बार कई युवा साथी हमारे जो भगवान शंकर का जो जलाभिषेक का जो जल होता है, जिसको गौमुख और गंगोत्री से लाया जाता है, नहीं ला पाए इसी कारणवश। तो अब हमारे बीच में यहाँ पर उप प्रधान जी है, इस ग्राम पंचायत के उप प्रधान है, और पूर्व राज्य आंदोलन का उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी है। तो आइए इनसे भी हम थोड़ा कुछ जानकारी हासिल करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो ये भंडारा किया जा रहा है, इस भंडारे की क्या व्यवस्था है और किस प्रकार से इस भंडारे को किया जा रहा है और किन किन लोगों के लिए इस भंडारे की व्यवस्था है। हमारे बीच में यहाँ पर इस गांव के उप प्रधान है। जी नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँ पर जो आप लोगों के द्वारा, आपके ग्रामवासियों द्वारा जो ये भंडारे का जो यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, और आज भगवान शंकर का जो जलाभिषेक का जो ये पर्व है, श्रावण मास में ये अधिकतर अलग अलग तिथि में आता है, लेकिन इस साल ये आज की जो कृष्ण पक्ष की जो तिथि है, आज के दिन में आया, 6 तारीख के समय को लेकर आया। और अभी मेरे पीछे आपने देखा होगा, हमने एक लाइव वीडियो बनाया था, पंडित जी के पुजारी जी के शिवालय में गए थे, और वहाँ पर उनके द्वारा हमें जानकारी मिली कि आज समय 6:30 बजे अभी शाम के वहाँ पर भगवान शंकर को जलाभिषेक किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आप लोगों के द्वारा ऐसी व्यवस्था देखने को मिल रही है। और अभी आपके जो मंदिर है यहाँ पर शंकर भगवान का, वहाँ पर भी हम गए थे। तो किस प्रकार से आज की व्यवस्था आप लोगों के द्वारा यहाँ पर की गई है? आज जो है सबसे पहले हमें जो है हमारे जो बच्चे जो है जल लेने गए हुए गंगोत्री में, तो वहाँ से जल लेके आएंगे और 6 बजे के करीब हमारे पंडित जी आएंगे और वो जलाभिषेक करेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग भंडारे का आयोजन किया हुआ है पूरे पंचायत में, सभी ग्राम सभा मिल करके, और फिर यहाँ पे जो है भंडारा चलेगा और भगवान भोले का जो है रात को जो है भजन कीर्तन होंगे, जागरण होगा। अच्छा, और ये जो भंडारा है सर, जो ये आप लोगों के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है, तो ये लगभग सभी ग्रामवासियों के लिए होगा और उन भक्तों के लिए भी? ये सबके लिए है, जो ग्रामवासी तो है, कोई बाहर से भी आएगा, सबके लिए भंडारा जो ऐसा होता है कि सभी के लिए जो भी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इस गांव की जरा अवश्य आप थोड़ा सा जूम करके कुछ तस्वीरें ले लें। और यहाँ पर एक हनुमान जी का जो मंदिर बनाया गया है, इस मंदिर को भी थोड़ा आप अपने कैमरे में ले लें, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि बुजुर्ग गणों का कहना है, हमारे पूर्वजों का कहना है कि जब किसी ग्राम पंचायत में ऐसे मंदिर बनाए जाते हैं शंकर भगवान के, हनुमान जी के, नागराज के, तो किसी न किसी प्रकार की कोई बाधा होती है तो वो अवश्य टल जाती है, हर प्रकार का डर दूर हो जाता है। तो मैं अभी पर्सनली इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा सभी उत्तराखंड वासियों को कि अवश्य अपने गांव में ऐसे मंदिर बनाएं, जिससे आपके ग्रामवासी भी संतुष्ट हैं रहें और किसी प्रकार का उनको भी डर ना रहे।